जय हिंद साथियों। आज बात करेंगे परीक्षा के उन बिंदुओं पर जिसका पालन करके आप परीक्षा में टॉप कर सकते हैं। ध्यान रहे, सफलता सबकी इच्छा होती है, सफलता सब पाना चाहते हैं, परंतु सफल वही होते हैं जिनकी दिनचर्या सटीक होती है, जो लगातार मेहनत करता है, धैर्यपूर्वक पढ़ता है, भीड़ से हटकर कुछ करना चाहता है। आप सफल होने वाले विद्यार्थियों में से एक हैं और आपकी क्षमता वो है कि आप करके दिखा सकते हैं। परीक्षा कुछ दिन शेष है, आपको चाहिए कि अपनी दिनचर्या अच्छी बनाएं। सबकी प्रवृत्ति अलग अलग होती है। यदि आप प्रातःकाल जल्दी नहीं उठ सकते हैं, कहते हैं परिस्थिति को यदि हम अपने अनुकूल नहीं कर सकते हैं तो हम परिस्थिति के अनुकूल हो जाएं। यदि रात्रि में आप 1-2 बजे तक पढ़ सकते हैं तो रात में पढ़िए, सुबह नहीं उठ सकते हैं तो कोई बात नहीं। वर्तमान समय में कंपटीशन का युग चल रहा है और ये करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि सुबह उठने की इच्छा नहीं होती है, नहीं उठ पाते हैं और बलजबरी उठ रहे हैं, ना ही तो पढ़ पा रहे हैं और ना ही सो पा रहे हैं। इस तरह से आपका दिन भर खराब हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल ना करें। रात में पढ़ने की इच्छा होती है, रात में पढ़ें, शांत माहौल होता है, अच्छा लगता है। मैं तो रात में ज़्यादा पढ़ता था। आप जिस तरह से पढ़ना चाहें, आपको जो भी अच्छा लगता है। वैसे तो कहा गया है ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ा हुआ अच्छा होता है, सबसे अच्छा काल ब्रह्म मुहूर्त को कहते हैं। पर अपने अनुसार समय सारणी बनाएं और जितने दिन शेष बचे हैं परीक्षा के लिए, अपने पाठ्यक्रम को इस तरह से नियोजित करें, टाइम टेबल में इस तरह से प्रतिबद्ध कर दें कि 5 दिन में, 10 दिन में उसको दोहरा लें। जिस तरह से भी आपका पाठ्यक्रम है अभी वर्तमान में, उसको दोहराने का सिलसिला जारी रखें, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब तक आप सटीक याद नहीं करेंगे तब तक गलती होने की पूरी संभावना होती है। उसके लिए चाहिए कि आप बार बार दोहराएं, अधिक से अधिक रिवीजन करें। दिन की शुरुआत आपके जब से भी होती है, जितने बजे से भी होती है, आप पारायण शुरू कीजिए। कठिन जो क्लिष्ट लगता है आपको, वहाँ से शुरू कीजिए। उस अंश को जब कुछ दिन दोहराएंगे तो वह आपके लिए सरल हो जाएगा। परीक्षा के लिए स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आवश्यक है कि आप उचित मात्रा में खाना खाएं, सटीक नींद लें और योगासन प्राणायाम पे ध्यान दें। योगासन करें, प्राणायाम करें। योगासन प्राणायाम यदि नहीं कर पाते हैं तो 15 से 20 मिनट भ्रमण करें, घूमें, वॉकिंग करें। अच्छी नींद आपको ताजगी देगी, नई ऊर्जा देगी और आसन, प्राणायाम एवं ध्यान आपके अंदर धैर्यता, निरंतरता और बुद्धि की एकाग्रता देगी। इसलिए अच्छी नींद, अच्छा खाना और योगासन प्राणायाम पर विशेष ध्यान दें। अब बात करते हैं अगली बिंदु पर। प्रिय मित्र, आपको सफलता बड़ी वाली चाहिए तो मेहनत भी बड़ी वाली करनी होगी ना। लगातार निरंतर परिश्रम कीजिए। 24 घंटा में कम से कम 14 से 15 घंटा पढ़ाई पे दीजिए। अभी परीक्षा पास में है, इसके लिए 14 से 15 घंटा जब पढ़ने लग जाएंगे तो विषय पे पकड़ हो जाएगी। उसके दौरान अधिक से अधिक प्रश्नों को हल कीजिए। जहाँ से प्रश्न मिल रहे हैं उन प्रश्नों को हल कीजिए। चिंतन करते हुए प्रश्न को हल करना है। कहाँ से प्रश्न है, किस पुस्तक से है, इसका राइटर कौन है, चारों ऑप्शन पे विचार करते हुए प्रश्न कीजिए। जब पढ़ते हुए थक जाएं तो थोड़ा सा नींद ले लें, कुछ मीठा खाएं। प्रैक्टिस सेट करते समय यह ध्यान रखें कि जब हम प्रश्न करते हैं तो कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जिन प्रश्नों को हम जान रहे हैं, उसके बावजूद भी 100-150 में से 3-4 प्रश्न ऐसा होता है गलत हो जाता है और वो 3-4 प्रश्न ही हमें मेरिट में आने से रोक देता है। इस पर विशेष जोर देना है, ये गलती ना हो। इसके लिए क्या करना है आपको अभी से, इसके लिए मैं सटीक पॉइंट बता रहा हूँ, इस पर विशेष जोर दीजिए। करना क्या है, आपके पास अभी 15 से 20 दिन परीक्षा का है। कोई परीक्षा से पहले 15 से 20 दिन यदि आपके पास बचता है तो आपको ध्यान देना है इसमें यह है कि प्रश्नों को हल कीजिए। जिन प्रश्नों को हल नहीं कर पा रहे हैं, जो कठिन प्रश्न हैं, उनको लिखते रहिए। वैसे प्रश्न लिखते रहिए और जब रिवीजन करते हैं तो दोहराइए कि हाँ, इस प्रश्न को मैं नहीं कर पाया था। ऐसे प्रश्न और विचार कीजिए, ऐसे प्रश्न और कितने हैं, किस तरह का प्रश्न है, पढ़ते हुए ध्यान रखना है।
कि ये प्रश्न यहाँ से था, ऐसा प्रश्न और पूछ सकता है दूसरे ग्रंथ से, इस तरह से प्रश्न और आ सकता है। ऐसे मन में विचार मतलब चिंतनशील बनना है आपको, हमेशा चिंतनशील होकर के पारायण करें। वहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा तो आपके मस्तिष्क में तुरंत आ जाएगा फिर, क्योंकि आप सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। दूसरी बात, जो 2-3 प्रश्न आपका गलत हो रहा है जानते हुए भी, ऐसे में क्या करेंगे? सरल प्रश्न भी गलत हो जाता है। इसके लिए तरीका यह है कि जब प्रश्न करते हैं तो चारों ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। जैसे कि एक सामान्य क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके समक्ष आया, स्वप्न वासवदत्तम का विदूषक कौन है? ऑप्शन दिया हुआ है वहाँ पे, माधव्यः, माणवकः, मैत्रेयी, वसंतकः। आपने एक नज़र में पढ़ा और लगा आपको कि माधव्य है और टिक लगा दिए, आगे बढ़ गए, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। परीक्षा में बहुत समय बचेगा आपके पास में, बहुत समय रहता है, 3 घंटा कम नहीं होता है, काफ़ी समय है। उसके दौरान आप चारों ऑप्शन पढ़िए, 3 ऑप्शन जो गलत है उसको भी पढ़िए, और ये विचार जैसे ही आप पढ़ेंगे, मैत्रेयी, मैत्रेयी तो विदूषक कहाँ का है भाई? मन में आ जाएगा ये विदूषक तो मृच्छकटिकम का है। उसके बाद वसंतक कहाँ का है? वसंतक स्वप्न वासवदत्तम का। माधव्य, माधव्य तो कालिदास के द्वारा प्रणीत अभिज्ञान शकुंतलम का है। जब चारों विकल्प पे विचार करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, सही जगह पे आप पहुंच जाएंगे। प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ें, प्रश्न की प्रकृति को समझे, प्रश्न को समझ करके बनाएं कि प्रश्न में है क्या। अस्ति दिया है, नास्ति दिया है, शुद्धम चुनने के लिए दिया है या शुद्धम चुनने के लिए दिया है, इन पर विशेष ध्यान देंगे। जानते हुए भी जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उसके लिए धैर्य एवं संयम बहुत जरूरी है। धैर्य से करें, चिंतनशील होकर के प्रश्नों को हल करें, और यह विशेष रूप से ध्यान देना है आपको परीक्षा हॉल में। जब मन में लगने लग जाए कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किस पे टिक मारूं, कुछ देर के लिए अपना शांत हो जाइए, आंख बंद करके बैठ जाइए, कुछ नहीं कीजिए, कोई प्रश्न हल मत कीजिए उस समय, 1 मिनट के लिए शांत हो जाइए। उसके बाद पुनः रिफ्रेश हो जाएंगे आप, प्रश्न करने की इच्छा होगी, करने लग जाएंगे। परीक्षा से पूर्व 20 दिन ये समझिए कि आपका तप, अनुष्ठान एवं व्रत है। इसमें आपको कम से कम अन्य लोगों से संपर्क रखना है, कम से कम सोशल मीडिया का प्रयोग करना है, कम से कम अन्य जनों से बात भी कम करना है। जितना ज़्यादा हो सके पाठ्यक्रम पे अपने आप को लगा देना है। पाठ्यक्रम से बाहर आप जितना जाएंगे, माइंड में अन्य विषय घुसेगा, पाठ्यक्रम शिथिल हो जाएगा, पाठ्यक्रम से पर्दा डलेगा और अन्य विषय घुसते रहेंगे। पाठ्यक्रम के अलावा अन्य विषयों पे चर्चा कम करें, पाठ्यक्रम पे समय ज़्यादा दें। और कुछ साथी परेशान हो जाते हैं कि कितने फॉर्म गिरे हुए हैं, इतने सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, मेरा होगा कि नहीं होगा, ये सब विषय नहीं सोचना है आपको। यदि आप ये सोचेंगे, फिर दूसरा जो पढ़ाई कर रहा है वो क्या सोचेगा? आपको तो नंबर लेना है भाई, आपको सफल होना है। यह सब उनके ऊपर छोड़ दीजिए, आपको एक सिर चाहिए, उसके लिए तैयारी कीजिए। ये आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि अन्य लोग भी मेहनत कर रहे हैं, उसका हो जाएगा, मेरा नहीं होगा, उसके पास बहुत अच्छा नोट्स है, मेरे पास नहीं है। ये ऐसा बिल्कुल ना सोचें। प्रयत्न करना है अधिक से अधिक पढ़ने का। परीक्षा में कुछ दिन शेष होने के कारण से आप ये भी ध्यान रखें कि अधिक ग्रंथों का अर्थात परीक्षा पास में है, ऐसे में आप ये भी ध्यान रखें कि पाठ्यक्रम से अतिरिक्त अन्य ग्रंथों को अब एकत्रित ना करें, उनको अध्ययन करने की कोशिश ना करें और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश ना करें। जितना आप पढ़े हैं उनको पढ़ें। कुछ नया मिलता है क्वेश्चन करते समय तो वह नोट्स कर लें। कहीं कमी लगता है तो पाठ्यक्रम को दोहराइए, पाठ्यक्रम को पढ़िए, उसके अलावा इधर उधर ज़्यादा ना जाइए। ये छोटा सा मेरा अनुभव था, आशा है मुझे आपको अच्छा लगा होगा और आपकी परीक्षा में इन बातों से ज़रूर असर पड़ेगा। इनका पालन कीजिए आप। 10-20 दिन जो भी बचे हुए हैं आपके पास, इसका पालन कीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसका असर आपकी परीक्षा में जरूर होगा, आप मेरिट में आएंगे और आपकी सफलता निश्चित होगी। यदि इन बातों से आप में तनिक भी असर हुआ है तो एक लाइक और सब्सक्राइब और शेयर तो बनता है मेरे प्रिय मित्र। धन्यवाद।